गाइज आज की वीडियो जो है कमाल की वीडियो होने वाली है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये चीज़ है आपको हर कोई नहीं बताएगा। और आज की वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पिता के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन इसका आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी लाइफ पे इसको मतलब अप्लाई करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैंने किस एज में पढ़ना शुरू कर दिया था। लगभग 3 साल के बाद मैं स्कूल जाना शुरू हो गया था। मेरी फ़ीस थी 250 रुपये के आसपास थी, 250 रुपये। फिर उसके अगले साल यानी कक्षा 2 में थोड़ी सी ज़्यादा, पर कक्षा 3 में थोड़ी सी और ज़्यादा। इस तरीके से आज मैं बी फार्मा कर रहा हूँ। आज मेरी फ़ीस लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये महीने है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ देखिए, मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते लगभग मुझे 21 साल हो गए। आज मेरी उम्र 23-24 के आसपास है, हो सकता है 25 भी हो, कोई ऐसा एक्यूरेट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, लगभग मैंने 21 साल पढ़ाई करी, उसके बाद भी मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं बी फार्मा करने के बाद अगर मेडिकल खोल लेता हूं तो मेरी अर्निंग पहले महीने 10,000, 15,000, 20,000 हो जाए, उसके बाद 50,000 भी हो सकती है। कोई अच्छी जगह पे मैं जगह ढूंढ के कैसे भी करके लाखों रुपए इन्वेस्ट करके मेडिकल खोलता हूं, तो अच्छी चल रही है दुकान तो 1 लाख रुपए महीने भी मैं कमा सकता हूं। लेकिन बहुत कम चांस ऐसे हैं कि मैं 1 लाख रुपए महीने आराम से कमा सकूं, बहुत कम चांस हैं। और बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरी जो इनकम रहे, अगर मैं मान लो यूट्यूब नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ जो मतलब यूट्यूब नहीं कर रहा, बस साइड इनकम कुछ नहीं कर रहा, बस नौकरी की तलाश में है, सो 15,000 रुपये ही, 15,000 20,000 रुपये ही कमा सकता था। और ऐसा ही मतलब मैक्सिमम यही हो रहा है। आप देखोगे आसपास तो सभी की, कुछ लोगों को छोड़ के, सरकारी नौकरी वालों को छोड़ के, सभी की ही 15,000 के आसपास ही जो सैलरी है। हो सकता है बहुत लोगों की उससे भी कम हो, 7-8 हज़ार रुपये ही हो। समझ रहे हो ना कि देश में इतनी गरीबी है कि बहुत जो लोग हैं वो बहुत कम रुपए कमा रहे हैं, बहुत कम रुपए में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूं ना, आप तो, आपकी एज तो निकल गई, मतलब अभी की सिचुएशन में बताऊं तो आप 25 साल के हो, तो आपकी एज निकल गई, 25 साल निकल गई। लेकिन आगे जो साल आने वाले हैं उसके लिए ठीक रहेगी। आज मैं बात करता हूँ अपने ऊपर अप्लाई करने की। 250 रुपये महीने थी मेरी पहले साल की फ़ीस, ठीक है। उसके बाद मान लो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, इस तरीके से बड़ी होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पापा जी, मेरे पिताजी फीस के अलावा जितना मुझे पढ़ाई पर खर्चा कर रहे थे, मेरी 250 रुपये महीने दे रहे थे, 250 रुपये और इकट्ठे करके अगर वो SIP में डालते इस, तो क्या होता। मतलब मेरी जितनी फीस वो हर महीने देते थे, उतनी ही फीस, उतने ही रुपए मेरे लिए SIP में डालते, तो क्या होता बताता हूँ। बहुत अच्छा होता। आप देखोगे तो आप भी शौक हो जाओगे। सबसे पहले इसीलिए मैंने ये दूसरा फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, ताकि मैं आपको बता सकूं। तो मैंने ये फ़ोन ऑन किया, मैं सबसे पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर लेता हूं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी ऑन करी, मैं जाता हूं सीधा गूगल पे। देखो SIP होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, वो मैंने पिछली वीडियो डाली है। फिर भी अगर पिछली वीडियो से भी समझ में ना आए तो और भी मैं डाल दूंगा वीडियो, आप कमेंट कर देना बस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो बैक करता हूँ। आपको क्या करना है, स्टेप अप SIP कैलकुलेटर सर्च करना है गूगल पे जाके। पहली लिंक आ रही है ग्रो ऐप की, जिस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पिताजी ने 250 रुपये महीने दिए पहले साल के, आज से 21 साल पहले, ठीक है। हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, 150 हो सकता है, लेकिन हाँ 250 150 ऐसी कुछ थी, ठीक है ना। तो मैं 250 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 250 आज के टाइम में नॉर्मली है। तो आज के टाइम में तो बहुत फीस लेते हैं, 300 भी लेते हैं, तो मैं 250 लेके चलता हूँ। लेकिन ये कैलकुलेटर में ये बोल रहा है कि 500 रुपये होनी चाहिए, तो मैं 500 रुपये लेके चलता हूँ। देखो SIP कर सकते हो 250 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेटर जो है डबल करवा रहा है, मतलब 500 से कम में नहीं ले रहा है। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट लास्ट में निकलेगा, हम उसको आधा कर देंगे तो हमारा 250 रुपये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरे पिताजी 250 रुपये अलग जमा करके SIP में डालते हैं, दूसरे साल वही फीस थोड़ी बढ़ती है, तीसरे साल और बढ़ती है, ऐसे करके बढ़ती जाती है। तो मैं लेके चलता हूँ, मेरी फीस जो है 20% हर साल बढ़ रही थी। मान लो मैंने यहाँ पे 20 सेट किया, मेरी फीस जो है 20% के हिसाब से हर साल इंक्रीज होती जा रही थी, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था,
मतलब जैसे अभी लगभग 8,000 7,000 8,000 मेरी जो महीने की फ़ीस है, ठीक है ना। अब मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। पिछली वीडियो में देखना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं और बता दूंगा। तो जो लार्ज कैप कंपनी है वो अगर आप जिसमें SIP लॉन्ग टाइम के लिए करते हो तो लगभग 18% का रिटर्न दे देती हैं। अगर स्मॉल कैप में करते हो तो उनका तो कोई अंदाज़ा नहीं है, 45, 50, 60 इस तरीका का भी रिटर्न दे देती हैं। मिड कैप की बात करूँ तो वो आपको 35 से कम देती हैं, 35 के आसपास देती हैं, 30, 35, 28, 30, 35 ऐसे देती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये गारंटेड तब है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शेयर SIP में कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ाई 21 साल करी है ना, तो 21 साल में इतना ही रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। तो मैं ना तो लार्ज पे जाऊंगा ना स्मॉल पे जाऊंगा। स्मॉल पे जाऊंगा ना तो मेरी अर्निंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं मिड में जाऊंगा, ठीक है ना। मिड में मैं मान के चलता हूँ कि मेरी जो रिटर्न आएगी लगभग, मैं कितना लेके चलूँ, 28 से 35 मैंने बताया, तो मैं लेके चलता हूँ 28 ही लेके चलता हूँ, ठीक है। 35 तो 28 नहीं 30 भी लेके चलूँ ना तब भी कम नहीं है, 28 लेके चलता हूँ, 30 भी दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं 28% का रिटर्न लेके चलूँ, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए 21 साल भी तो मैंने टाइम बताया ना, 28% का रिटर्न लेके चलूँ और मैं आज 21 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो नीचे हमारा टाइम पीरियड आ रहा है 21 साल, तो मैं 21 साल करता हूँ। 21 साल मैंने पढ़ाई करी है ना, तो 21 साल में मेरे पिताजी लगभग 13.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते। नीचे यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट फर्स्ट नंबर पे दिख के आ रहा है ना, 13,50,000 रुपये मेरे लिए SIP में डाल चुके होते। आज की डेट 13,50,000 नहीं, क्योंकि 500 से हमने कैलकुलेशन किया तो इसका आधा मान लो 6,75,000 रुपये, ठीक है ना। तो 6,75,000 रुपये मेरे पिताजी मेरे लिए डाल चुके होते 21 साल में। 6,50,000 आपके लिए ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप सोचो 20 साल में 6,50,000 बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। अब जो रिटर्न आता हमारा ना 500 के हिसाब से आता 1,69,63,65,672 रुपये। अब इसी को आधा कर दो तो कितना हो गया, 84 लाख और कुछ हज़ार रुपये, ठीक है ना। 84,80,000 रुपये ऐसा कुछ बनना है, ठीक है ना। तो अब सोचिए 84 लाख रुपये आज मेरे पास वेल्थ होती, इतने रुपए मेरे पास होते। अगर मैं पढ़ाई की जगह केवल यही करता तो मेरे पास कितने, पढ़ाई नहीं करता, मान लो केवल फीस जितनी दे रहा हूँ उसका डबल ही SIP में डाल देता, मैं अनपढ़ होता आज की डेट में, लेकिन मेरे पास रुपए कितने होते, 1,70,00,000 के आसपास होते। समझो मेरी बात को, मैं अनपढ़ होता और ये वेल्थ मैं गंवा भी सकता था। अगर मैं गलत संगति में पढ़ता तो मैं ये वेल्थ अपना जो मेरा पैसा है वो गंवा सकता था, लेकिन हम लोग पढ़ाई को भी साथ में लेके चल रहे हैं तो मेरे पास केवल 84 लाख रुपए होते, ठीक है ना। अब 84 लाख को अगर मैं कहीं पे भी शेयर मार्केट में कहीं पर भी डाल देता ना, 1% का भी रिटर्न मिलता ना महीने का। 1% तो बहुत ही कम बोल रहा हूँ मैं, 1% का तो हर कोई दे देता है आजकल, 1% तो हर कोई दे देता है, तो भी मुझे 84,000 रुपये महीने केवल ब्याज मुझे मिलती, इंटरेस्ट इतना मिलता। अब मैं पढ़ा लिखा भी हूँ ना, तो वो जो मुझे 84,000 रुपये मिल रहे हैं ना, उसको मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कोई धंधा भी करता ना, फेल भी हो जाते ना, मैं 50 धंधे करता, 50 भी फेल हो जाते ना, तब भी मुझे कुछ नुकसान नहीं होता। सोचो, हर महीने नया धंधा खोलता, हर महीने 84,000 रुपये वेस्ट हो जाते, हर महीने नया धंधा 84,000 वेस्ट, हर अगले महीने फिर से वेस्ट, अगले महीने फिर से वेस्ट। अगर मैं 50 धंधे कर लेता ना तब भी मेरी जेब से कुछ नहीं गया, केवल जो ब्याज आ रहा था वह वेस्ट हुआ। समझ रहे हो ना, मतलब 50 धंधे भी बर्बाद हो गए मेरे, फिर भी 84,000 रुपये हर महीने आ रहा है। और जेब से जो मेरे, मतलब अगर सोचो किसी का एक धंधा खराब होता है ना, तो सोचो मतलब वो बर्बाद सा ही हो जाता है। अब सोचो मेरे 50 धंधे खराब हो गए तब भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो मेरा पैसा था ना वो मेरा ब्याज का पैसा था, फ्री का पैसा था, ऐसा मान सकते हो। फ्री का तो नहीं था मान के चलता हूँ, लेकिन फ्री का ही है, एक तरीके से देखा जाए तो फ्री का ही है। बस एक छोटा स्टेप मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिया होता 21 साल पहले, तो आज की डेट में मैं 50 जो स्टार्टअप है वो भी फेल हो जाते ना, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब सोच के चलिए, अगर आप आज की डेट से शुरू करते हो, अब मेरी ऑडियंस कितने साल की है, 15 से 30 साल तक की, ठीक है ना। तो अगर आप 15 साल के हो और 30 साल के हो, उसके बीच में भी हो, तब आप अपने ऊपर लेके देखो। अगर आप 30 साल के हो तो आगे आने वाले 20 साल के बाद या 21 साल के बाद आपकी एज 50 के आसपास हो जाएगी, तब आपके पास इतना रुपए हो जाएगा। अगर आप केवल 250 रुपये आज महीने डालते हो, 250 से 20% अगले साल शुरू करते हो, मतलब आज के साल आपने 250 के हिसाब से रुपए दिए, अगले साल आपने लगभग 300 के हिसाब से पैसे दिए, इस तरीके से आप बढ़ाते जा रहे हो, तब आपके पास 50 की एज तक इतने
रुपये हो जाएंगे कि आपकी जो ब्याज आएगी वो ही 80,000 90,000 रुपये हो जाएगी। और ज़्यादा डालते तो ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब अगर आपकी एज 15 साल है तो आपको ये नॉलेज थोड़ा जल्दी मिल गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ये जो नॉलेज है वो लगभग 21 साल की एज में मिली थी, मतलब आज से 3-4 साल पहले, लेकिन इतनी डीप नॉलेज नहीं मिली थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई मुझे बताने वाला होता ना तो मैं 21 साल की एज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देता। आज मेरी उम्र लगभग 24.5 साल है, तो सोचो 3-4 साल में भी मैं बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर लेता। अभी 2024 में भी मैंने लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं SIP में, SIP और शेयर मार्केट में। अब अगर मैं 20 साल तक ऐसा करता रहूँ तब मेरे पास बहुत अच्छा अमाउंट होगा, है ना। तो आपको बस मैं यही बताना चाह रहा था कि एक छोटा स्टेप अगर मेरे पिताजी ने, आपके पिताजी ने ले लिया होता तो आज आपको जो नौकरी की तलाश करनी पड़ रही है, दर दर भटकना पड़ रहा है कि नौकरी मिल जाए कैसे भी 10,000, 20,000, 25,000 की, तो वो नहीं भटकना पड़ता। समझो मेरी बात को। तो आप लोग भी आज की डेट में आप 500 रुपये महीने इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 5,000 रुपये महीने भी कर सकते हो। अगर आपकी जो सैलरी है 20,000 रुपये महीने है, उसमें से 5,000 रुपये अगर आप SIP के डालते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आगे आगे आने वाले 20 साल के बाद। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके SIP स्टार्ट करो। कैसे करना होता है, उसके लिए चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जैसे आप ग्रुप पे बना सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं अपने रेफर के लिए वैसा बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई तो वो लोग समझ लेना अपना क्या करना है आपको, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो वीडियो को। तो आप लोग जल्दी से स्टार्ट करो। मैं तो यही चाहूँगा कि अपना देश, अगर आप कुछ कमाओगे ना तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो आगे हम लोग फर्स्ट पे आ जाएंगे ना। हमारा देश जब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा तो मतलब देश में सब अमीर हो जाएंगे ना, तो कितना अच्छा रहेगा ना। गरीबी खत्म हो जाएगी, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी लगभग सारी, क्योंकि मैक्सिमम जो दिक्कतें हैं वो पैसों से ही है। तो आप लोग कमाइए ना, छोटे छोटे स्टेप लेके आप करोड़पति बनिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। करिए बस, मैं तो ये कह रहा हूँ स्टार्ट करिए। पैसे कम आ रहे हैं कम डालिए, ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादा डालिए, ज़्यादा आ रहे हैं कम डालना चाहते तो कम डालिए, जो करना है वो करिए, लेकिन स्टार्ट करिए, लॉन्ग टाइम के लिए करिए। हो सकता है बहुत लोग ये बोले कि बहुत सारे लोग एक दिन में ही करोड़पति बन जाते हैं, लाखों कमाते हैं, वो चीज़ बाद की बात है। ठीक है, वो बात की बात है। जब आप 8 साल घिसेंगे शेयर मार्केट में तब जाके आपको वो नॉलेज मिल सकती है, जैसे आप एक दिन में भी 10,000 रुपये कमा सकते हो शेयर मार्केट से। इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते तो मैं बता दूंगा क्या होता है कैसे, लेकिन मैं खुद नहीं करता हूँ, बस बता सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए शुरू करिए। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।